दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक पढ़ेंगे, संविधान क्यों और कैसे। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं संविधान क्या है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे संविधान की आवश्यकता, संविधान और भारतीय संविधान सभा का निर्माण और संविधान सभा का आकार। किसी देश का संविधान, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान क्या है इसके बारे में। किसी देश का संविधान उसकी राजनीतिक प्रक्रिया व्यवस्था का वह मूलभूत ताना बाना ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। संविधान किसी राज्य की सरकार के तीनों प्रमुख अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना करता है। संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है तथा साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा तय करता है। संविधान सरकार के तीनों अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनिमय करता है। संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है तथा कुशासन और अराजकता को रोकता है। और अब हम डिस्कस करते हैं संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो संविधान, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जो संविधान क्या था। तो इसमें एक लाइन कि किसी भी देश को सुचारू रूप से जो शासन तंत्र चाहिए होता है, जो उस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है कि किस प्रकार का शासन होना चाहिए, तो वह उसे संविधान कहते हैं। संविधान की आवश्यकता, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के वर्गों, समुदायों के योग से बनता है। इन वर्गों समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी आवश्यक है। संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है। समाज बहुत बड़ा होता है, इसमें अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, संविधान ये तय करता है। संविधान सरकार निर्माण के नियमों एवं उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान जरूरी आवश्यक है। अब डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। वाइसरॉय लॉर्ड वेवल ने इसकी पुष्टि की। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिसमें 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों के 4 प्रांतों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से और 93 प्रतिनिधि भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिए गए तथा 10 लाख लोगों पे एक स्थान दिया गया। प्रत्येक संविधान की सीटों की 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख एवं सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या कितनी रह गई, 299 रह गई। हम लोग डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान का आकार और स्वरूप किस प्रकार का है। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया। इसमें भारत के बहुप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। इस समय अनुसूचियाँ 8 से बढ़कर 12 हो गई हैं। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा था। और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। तो दोस्तों, भारत का संविधान
विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ये विभिन्न देशों के संविधान को एकदम अच्छे से जांच परख के उसकी पॉजिटिविटी अपने संविधान में लेके लाएगी। भारतीय संविधान के स्रोत, जो भारतीय संविधान का स्रोत मतलब कि भारत का संविधान के विदेशी स्रोत कि दूसरे संविधानों से क्या क्या लिया है हमने, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। संविधान का लगभग संविधान का लगभग 75% अंश भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें 10 मूल मानव अधिकारों का शामिल किया गया। अन्य देशों को संवैधानिक प्रणाली ब्रिटिश संविधान से क्या लिया, सार्वजनिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, मतलब जो सबसे आगे वो सबसे विजेता। सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी कानून निर्माण की विधि। अमेरिका का संविधान, मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन सदस्य को मनोनीत करने की शक्ति। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, फ्रांस के संविधान से बताता हूँ मैं, ये जैसे कि मिसप्रिंट हो गया, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। और एक चीज़, कनाडा के संविधान से लिए एक आर्द्र संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था और अवस्थित शक्तियों का सिद्धांत। तो आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।